दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रपति ट्रंप जब से अमेरिका की सत्ता में आए हैं, तब से रोज कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से पॉलिसी में बदलाव हो रहा है। अब उनका नया निशाना है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अभी तक अमेरिका इस बात के लिए जाना जाता था कि अमेरिका में हाई एंड रिसर्च होती है और वो रिसर्च अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज पूरी दुनिया में देती हैं और वहां से वो मुनाफा कमाती हैं। लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो कहानी कुछ और है। और यही कारण है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में साफ साफ निर्देश दिया है कि अब ये सब नहीं चलेगा। ये पूरा मुद्दा क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस डेवलपमेंट से भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए क्या चुनौतियां आने वाली हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स के मामले में भारत दुनिया में एक बड़ी शक्ति है। तो आने वाले दिनों में भारत की और विदेशी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनमें क्या होने वाला है, ये जानना भी जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और हमें सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, मुद्दा इस बात का है कि अमेरिका में दवाई के दामों को लेकर हमेशा पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा रहती है कि अमेरिका में मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम बहुत महंगा है और लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पे कदम उठाए। पहले उन्होंने सबसे ये कहा कि भाई जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो अपने जितने भी ट्रीटमेंट हैं उसको सार्वजनिक करें और उनके रेट भी लिखें कि किस हॉस्पिटल की किस ट्रीटमेंट की क्या कीमत है, ताकि हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले या घुसने से पहले कस्टमर ये जान ले कि उसकी कितनी जेब कटने वाली है। आप ट्रांसपेरेंसी में काम करेंगे, ये वो पहले कर चुके। दूसरा, उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को पहले ये कहा कि भाई जो भी आप दवाइयां बनाते हैं, आप इतने दाम क्यों लेते हैं, इसको भी आप बताइए। आफ्टर ऑल इतनी महंगी दवाइयां अमेरिका के अंदर क्यों बिकती हैं, ये उनके लिए एक दूसरा सवाल था। तीसरा, जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों चार्ज करती हैं, अमेरिका में मेडिकल इंश्योरेंस इतना महंगा क्यों है, इसको भी लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए। अब जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका में जो दवाइयां आती हैं, आयातित होती हैं, वो इतनी महंगी क्यों है, जबकि वही दवाई दूसरे देशों में बहुत सस्ती है। और यही कारण है कि उन्होंने जो नया ऑर्डर लिया है, जो अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका दुनिया की 5% आबादी है, लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का 75% जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो अमेरिका से आता है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में ये दवाइयां सस्ती बिकती हैं, अमेरिका में महंगी बिकती हैं। अब ऐसा क्यों है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ पे सरकार से ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हेल्थ केयर के नाम पे अरबों डॉलर रिसर्च के नाम पे लेती हैं, डेवलप करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं और फिर वही प्रोडक्ट पूरी दुनिया में डिस्काउंटेड रेट पे वो बेचते हैं। मतलब अगर अमेरिका में वो प्रोडक्ट $10 का है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में $2 या $3 का वो बेचते हैं और फिर उस पर भारी मुनाफा कमाते हैं। इससे उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव होती है, लेकिन रिसर्च का पैसा भी वो अमेरिका से लेते हैं और बाद में अपने प्रॉफिट दिखाने के लिए अमेरिकन कंज्यूमर से ही महंगी दवाइयां बेचकर अपना मुनाफा कमाते हैं। ये कौन सा उचित अप्रोच है, इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे भी जिस तरह से अमेरिका में कोविड का वैक्सीनेशन हुआ, उसकी कीमत और भारत में जो वैक्सीन डेवलप हुई उनकी कीमत में ऑलमोस्ट 5 गुना का फर्क था। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरा का पूरा जो एजेंडा रिसर्च ओरिएंटेड प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर था, उसको बहुत गंभीरता से ट्रंप सरकार ने लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं वो प्राइस दे रहे हैं और साथ में वही कंज्यूमर जब टैक्स देता है और उस टैक्स से जब हम रिसर्च को सब्सिडाइज करते हैं, तो ये दोहरी चपत अमेरिका के कंज्यूमर्स पे लगती है, जिसके कारण दवाइयां महंगी होती जा रही हैं। अब उनका ये कहना है कि जो भी कंपनियां दवाई बेचेंगी
चाहे वो अमेरिका में या अमेरिका के बाहर, उन दवाइयों को वो जो खरीदेंगे, वो खरीदेंगे बेस्ट प्राइसेस पे। और उसके लिए उन्होंने जो एक टर्म दी है वो दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसेस। मतलब आप दुनिया में जो सबसे सस्ता प्राइस किसी भी कंपनी या कंट्री को देंगे, वही रेट आपको अमेरिका को देना होगा। और इसके लिए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स को कहा है कि आप कानून बनाइए। अनफॉर्चुनेटली भारत में भी जेनेरिक मेडिसिन को लेकर भारत सरकार ने कानून बनाया था, लेकिन दवाई कंपनी और खासकर इन्हीं मल्टीनेशनल्स के दबाव में भारत सरकार ने उस कानून को वापस लिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर जेनेरिक मेडिसिन लिखी जाएंगी। ब्रांडेड मेडिसिन लिख के आप कंज्यूमर से उसी दवाई का 5 गुना पैसा ज्यादा ले रहे हो, इसका क्या औचित्य है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो और जो ट्रंप साहब की सोच है, उन दोनों की सोच वर्चुअली एक जैसी है। लेकिन क्या भारत में दवाइयों के दाम कम होंगे? क्या सरकार इस पे कदम उठाएगी? अब ये सोचने वाली बात है। दूसरा, उनका ये कहना था कि जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स अमेरिका में रेट बढ़ा के दवाइयां बेचते हैं, और इसमें जो मिडिल मैन की भूमिका है, जो बिचौलियों की भूमिका है, इसको खत्म करना होगा। साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिकन्स विल नो लॉन्गर बी फोर्स टू पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर देन द एग्जैक्ट सेम मेडिसिन ऑफन मेड इन एग्जैक्ट सेम फैक्ट्रीज। मतलब कि मैं दवाई आपसे खरीदता हूं, आप मुझे वो दवाई देते हो 100 रुपए की भारत में, लेकिन वही दवाई उसी कंपनी में जब बनती है तो आप वो दवाई अमेरिका में 300 रुपए की बेचते हो। ये कौन सा औचित्य है? और इसको लेकर उन्होंने कहा, तो एज द लार्जेस्ट परचेज ऑफ फार्मास्यूटिकल अमेरिका शुड गेट द बेस्ट डील, जबकि हम सबसे बड़े बायर हैं और हमें ही आप सबसे महंगी दवाई दे रहे हो। ये चलने वाला नहीं है। तो जो उन्होंने पॉलिसी घोषित करी वो ये था कि अमेरिकन्स मस्ट देयरफॉर हैव एक्सेस टू द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइस फॉर दीज प्रोडक्ट्स। आप जो दवाइयां डेवलपिंग कंट्रीज को भेजते हो, दूसरे कंट्रीज को भेजते हो, जो सस्ते दाम पे भेजते हो, उसी रेट पे आपको अमेरिका को देनी होगी। My administration will take immediate steps to end global freeloading, and should drug manufacturers fail to offer American consumer the most favored nation lowest price, my administration will take actions aggressively. उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की घटना या हरकतें हमें पता लगी कंपनियों के द्वारा, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब सवाल इस बात का है कि अगर एक अमेरिकन कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है या इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है, और इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका, और वो दवाई जाती है 1 रुपए की टैबलेट और अमेरिका में जाती है 10 रुपए या 5 रुपए की टैबलेट। अब उनका ये कहना ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अगर अफ्रीका में 1 रुपए की दी है तो हमें भी 1 रुपए की दें। वो जो परचेजिंग पावर बेस पे जो प्राइसिंग रखने का तरीका था, जिसको फ्री मार्केट इकोनॉमी हम बोलते हैं, अब वो नहीं चलेगा। दवाइयों के मामले में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंट्रोल्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाने का प्रयास किया है। साथ में उन्होंने ये कहा कि एड्रेसिंग फॉरेन नेशंस फ्री लोडिंग ऑन अमेरिकन फाइनेंस्ड इनोवेशन, खर्चा हम करें, इनोवेशन हम करें और हमारी ही जेब कटे, ये कैसे उचित होगा? तो उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी कॉमर्स है उनको ये बोला है कि we will take all necessary and appropriate action to ensure foreign countries are not engaged in any act, policy or practice that may be unreasonable or discriminatory or that may impair United States security needs। कहने का मतलब ये है कि अगर भारत अब हमारे यहाँ से जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग रेट हैं, तो आप अमेरिका से प्रीमियम चार्ज नहीं करेंगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो एफडीए अप्रूवल कराती थी एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका में, और हमेशा जब भी नई ड्रग्स आती थी वो अमेरिका में लॉन्च की जाती थी, प्रीमियम मिलता था, इसलिए बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हिंदुस्तान में खड़ी हो गई। अब इसको लेकर एक चिंता आएगी, क्योंकि अभी जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे उसका वैल्यूएशन सपोज $10 बिलियन था, और उनका ये कहना है कि आप 3 गुना प्राइस ले रहे हो जो आप अफ्रीका में दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि क्या 10 बिलियन घट के 3 या 4 बिलियन रह जाएगा? सेम मेडिसिन, अगर कॉस्ट घटती है तो प्रॉफिट कम होगा, एक्सपोर्ट जो अर्निंग है वो कम होगी।
और साथ ही साथ हमारे यहाँ तो जेनेरिक है, रिसर्च तो हम कर नहीं रहे। ऐसी स्थिति में भारत में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसका भविष्य क्या होगा, पहला बड़ा सवाल। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी पिछले हफ्ते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका में बने। अब सवाल इस बात का है कि जब अमेरिका में ही जेनेरिक मेडिसिन बनेंगी और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंपोर्ट पे रोकने के लिए, क्योंकि ट्रेड बैलेंस का इशू है, जब ये वहां पे यही कंपनियां जो भारत में जेनेरिक बना रही हैं ये अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगी, तो भारत का एक्सपोर्ट वैसे भी घटेगा। और जब एक्सपोर्ट घटेगा और जो बचा हुआ एक्सपोर्ट है उस पर प्रॉफिट घटेगा, तो भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर का क्या होगा? क्या यही फार्मास्यूटिकल सेक्टर भारत में अपने ही लोगों को अब महंगी दवाई देगा क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट देना? ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें आने वाले दिनों में देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनोवेशंस हो रही हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा अब वो भी आपको फ्री में हम कैसे दे दें, और इसीलिए उसको लेकर अब सवाल उठा है। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जब To the extent consistent with the law, Secretary of Health shall facilitate direct-to-consumer purchasing program for pharmaceutical manufacturers that sell their product to American patients at the most favored nation's price. उन्होंने कहा कि आप कंपनियों के स्टोर के माध्यम से क्यों जाते हैं? आपने स्टोर खोल दिए, उसकी क्या जरूरत है? अगर आज ई कॉमर्स है और मैं आपको मान लीजिए इंसुलिन चाहिए, मैं डायरेक्ट कंपनी को ई कॉमर्स ऑनलाइन पे ऑर्डर करूंगा कि मुझे 2 बॉटल इंसुलिन भेज दो, वो कंपनी डायरेक्ट कुरियर करेगी मेरे घर में। मेरे को फार्मास्यूटिकल दुकान में जाने की जरूरत क्या है, फार्मेसी में जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि जितना आप कमीशन बीच में लोगों को दे रहे हो, ट्रेड चैनल को दे रहे हो, वो सारा का सारा सेविंग कंज्यूमर्स का हो जाएगा। अब ई कॉमर्स क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है या खराब है? उनका ये कहना है कि कंज्यूमर्स अगर उनको ये मौका मिले कि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से दवाई खरीदें तो ये दवाइयां सस्ती हो जाएंगी, मिडिल मैन की हमें जरूरत नहीं है। क्या भारत सरकार ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएगी? क्योंकि यहाँ पे भी मेडिकल हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स के खर्चे, दवाइयों के खर्चे बहुत ज्यादा है। यहां तक कि जो सेंसिबल डॉक्टर है उनका ये कहना है कि अगर आईसीयू में 2 दिन रखना चाहिए, उसी पेशेंट को 6-7 दिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि हॉस्पिटल अपना बिल बढ़ा सके। और ये अब ओपन हो गया है जिसको कहते हैं करप्शन इन मेडिकल सिस्टम। डॉक्टर्स की विजिट अननेसेसरी की जाती है ताकि उनका बिल बढ़ता है। हॉस्पिटल में आपको सर्जरी के बाद डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, 2 दिन बाद उनको 10 दिन रखा जाता है इन द नेम ऑफ हेल्थ केयर रिवाइवल। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट्स को डरा के, उनके रिश्तेदारों को साइकोलॉजिकली फियर दिखा के कि कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, और कस्टमर इस डर से, पेशेंट इस डर से हॉस्पिटल में पड़ा रहता है और पैसे देता रहता है। ये एक्सटॉर्शन जो मेडिकल केयर में आ गया है, ये भारत में नहीं दुनिया के हर देश में है, और ये ही एक चिंता की बात है। तो सवाल अब इस बात का है कि जो ट्रंप कर रहे हैं कि हेल्थ केयर के पैसे कैसे कम किए जाए, क्या भारत सरकार और सारी इंश्योरेंस कंपनीज मिलकर भारत के अंदर कोई नॉर्म्स तय नहीं कर सकती कि किस तरह से हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाया जाए, कंपनियों का भी फायदा रहे और कंज्यूमर्स की जेब पे भी बोझ कम पड़े, और ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर पूरी दुनिया में हर लेवल पे लोगों तक पहुंच सके? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन जब आपकी कॉलेज की फीस ही 1 करोड़ होगी डॉक्टर बनने की, तो डॉक्टर सबसे पहले आके अपना जो खर्चा किया है वो वसूली करेगा ना, उसको समाज सेवा से क्या लेना देना? जब आपने बगैर अनकंट्रोल्ड मेडिकल कॉलेज की फीस 1 करोड़ 2 करोड़ कर दी, जब ये लूटमार बन रही है तो वसूली भी तो जनता से ही होगी। भारत सरकार इस पे खामोश क्यों फीस का रेगुलेशन हिंदुस्तान में नहीं आता? शायद बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पॉलिटिशियंस के मेडिकल कॉलेजेस होंगे तो चाहते ही नहीं ये कानून है, लेकिन पूरे देश को इसकी कीमत उठानी पड़ रही। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आई प्रपोज अ रूल मेकिंग प्लान टू इम्पोज मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग। अब अमेरिका इस बात को लेकर ध्यान रखेगा कि इस तरह की जो चीजें हैं वो कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ एक और जो खतरे की बात है, उनका ये कहना था कि जो रिलेवेंट एजेंसीज हैं सरकार की,
shall review and consider all necessary action regarding export of pharmaceutical drugs or precursor material that may be fueling the global price discrimination. कौन से देश हैं जो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं जिसके कारण प्राइसिंग डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको रिव्यू करिए और इस पे एक्शन प्लान बनाइए। जरूरत पड़े पोटेंशियली मॉडिफाई और रिवोक अप्रूवल्स ग्रांटेड फॉर ड्रग्स, अगर जरूरत पड़ती है तो इन दवाइयों पे प्रतिबंध लगा दो। ऐसी कंपनियों के साथ और ऐसी ड्रग्स की हमें जरूरत ही नहीं है जो महंगी बिक रही हैं। फॉर देयर ड्रग्स दैट मे बी अनसेफ, इनइफेक्टिव और इम्प्रॉपरली मार्केटेड। इम्प्रॉपरली मार्केटेड का मतलब बहुत सीधा सा है, आपके क्लेम्स के साथ साथ अब प्राइसिंग को भी उन्होंने इम्प्रॉपर कैटेगरी में जोड़ दिया है। 10 रुपए की दवाई अगर आप 30 रुपए में बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपका ब्रांड बहुत पावरफुल है, लेकिन दवाई वही की वही है। उन्होंने कहा कि उस ब्रांड को ही, कंपनी को ही बंद कर दो ताकि जो बाकी दवाइयां हैं वो अपने आप कंट्रोल में रहे। नहीं तो एक दूसरे को देख के रेट बढ़ाने की जो होड़ लग जाती है, इस पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो आदेश है ये अमेरिकन पब्लिक के लिए वेलफेयर का है, या भारत जैसी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के खिलाफ है? क्या इस तरह के कानून भारत में होने चाहिए या नहीं? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था इसीलिए आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।